बच्चों, आज मैं आपको भ्रमर गीत के एक पद की व्याख्या समझा रही हूँ। पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बूझती साँच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कौन बरन भेष है कैसो, केहि रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी, सुनत मौन वे रह्यो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सूरसागर से ली गई है, जिसके कवि भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। सूरसागर के अनेक भाग हैं, उनमें से भ्रमर गीत से लिया गया यह भाग आपके सामने अर्थ के लिए प्रस्तुत है। प्रसंग, इस पद का प्रसंग, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले ही विरह में व्याकुल थी। ऊपर से कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव जो गोपियों को ज्ञान बातें बताकर कृष्ण को भूल जाने को कहते हैं, उन्हीं के उत्तर में के स्वरूप यह पद गोपियों द्वारा उद्धव को कहा गया है। उद्धव जब अर्थ देखिए, उद्धव जब गोपियों से कहते हैं कि तुम अपना ध्यान उस निर्गुण निराकार ईश्वर में लगाओ, तब अज्ञान गोपियां कहती है, हे उद्धव, जिसे वे मधुकर को माध्यम बनाकर पूछती है, तुम्हारा यह निर्गुण किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात जिस भगवान निर्गुण भगवान के प्रति आप हमारा ध्यान बांटना चाहते हैं, वह कौन से देश का वासी है? हम सगुण कृष्ण को जानती हैं। हे मधुकर अर्थात उद्धव, हमें हंसकर प्रसन्न मन से यह सब समझा दो, कहीं गुस्सा मत हो जाना। हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं, तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं कर रही है। यह बताओ, तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, कौन उसकी माँ कहलाती है, कौन उसकी पत्नी है और कौन सी दासी उसकी सेवा करती है? उस निर्गुण ईश्वर का रंग और वेशभूषा कैसी है और उसे कौन सा कार्य अच्छा लगता है? गोपियाँ जानती थी ब्रह्म में ये विशेषताएं नहीं है, इसलिए वे उद्धव का मजाक उड़ाने के लिए ये प्रश्न पूछती हैं। फिर गोपियाँ उद्धव को सावधान करते हुए कहती हैं, रे भ्रमर, यदि तूने कोई कपट की बात कही, झूठ बोला, तो फिर अपनी करनी का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। गोपियों के मुख से निकली इन बातों को सुनकर उद्धव मौन और ठगे से हो जाते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, नष्ट हो जाती है, अर्थात वे उत्तर न दे सकते हैं। स्थिति यह थी कि वे वेद और उपनिषदों से जिस ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करने में असमर्थ रहे थे, उसका वर्णन उद्धव किस प्रकार करते? अर्थात जिस निर्गुण ईश्वर के प्रति उद्धव गोपियों का ध्यान बटाना चाहते थे, उस निर्गुण ईश्वर को तो वेद और उपनिषद भी नहीं समझा सके। फिर उद्धव की क्या बिसात थी कि वह उस निर्गुण निराकार का सौंदर्य, उसकी वेशभूषा, उसका आचरण गोपियों को समझा पाते, और इसीलिए वह गोपियों से हार मानकर और निरुत्तर हो जाते हैं। विशेष देखिए इस पद का, रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार में भी श्रृंगार का वियोग पक्ष है, वियोग श्रृंगार है। स्थायी भाव रति, भाषा ब्रज और व्यंग्यात्मक, छंद पद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, शब्द गुण प्रसाद है, अलंकार श्लेष है और शैली व्यंग्यात्मक है। रीतिकाल में केशव ने इसी बात को निम्न प्रकार कहा है, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। शब्दार्थ देख लीजिए, कपट की बात अर्थात झूठी बात नष्ट हो गई। गासी मतलब नष्ट हो जाना,
गासी मतलब कपट की बात, झूठी बात, और नासी मतलब नष्ट हो जाना। ये दो शब्द के अर्थ हैं जो आपको अस्पष्ट थे। इस प्रकार यह पद पूरा हुआ।